guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about the perks of being in a corporate. मैंने काफ़ी तारीफ की होगी कंपनीज की कॉर्पोरेट की, आई थिंक आई वाज इन टिल मैं सेकेंड और थर्ड ईयर समथिंग। हम लोगों का कैसे रहता है कि लाइक ऐसा जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है तो जनरली सीनियर्स को लेके जाया जाता है, लाइक मतलब या तो वीडियो कॉल कराई जाती है बिकॉज वी आर काइंड लाइक द एलुमनाइज। एंड मुझे आज भी याद है जब मेरी एक्स कंपनी ka, what, this placement season was going on, they went to my college and they have to pick some seniors, alumni जिनको भर भर की तारीफ करनी थी, and I did that. We all did, we're a team and we did that. और वो सारे बच्चे हायर होते हैं, they come back, they were like इतना भी थोड़ा सा भगवान से डरो, आप लोग इतना झूठ क्यों बोला था आपने। But ठीक है, this is how it is, but I will try my best in this video. I try to be unbiased and very unfiltered sort of stuff. तो देखो, पहली वेरी फर्स्ट थिंग, कंपनीज हर टाइप की होती है। वी कांट पुट एवरी कंपनी ऑन द सेम पैरामीटर कि यार सब में एक जैसा ही माहौल है, सब में टॉक्सिसिटी, सब में ये है वो है। इन माई प्रीवियस वीडियोज आई ट्राई टू लाइक पुट आउट अ लॉट ऑफ, आई वुड से दैट साइड ऑफ कॉर्पोरेट जो शायद सबको पता है लेकिन नोबडी वांट्स टू मतलब ज़्यादा दे वांट टू से, ताकि कॉन्फिडेंशियल रहे चीज़ें एंड कॉन्ट्रोवर्शियल ना उनके लिए। एंड बट आई वुड से आई हैव सीन दैट साइड ऑफ कॉर्पोरेट ऑल्सो, जहाँ पे यू आर एबल टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, बट जहाँ पे आपको आगे से अच्छा काम मिल रहा है, आपको बहुत क्वालिटी वर्क मिल रहा है, आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो, काफ़ी अच्छे लोगों से नेटवर्क कर रहे हो। मतलब सच बताओ, कहीं ना कहीं इट्स ऑल किस्मत। इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब दिस इज़ अ वेरी फेमस सेइंग जो मैं भी यकीन करती हूँ कि यार कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इन स्टार्टअप्स आपको वर्क क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, वर्क कल्चर शायद इतना अच्छा ना मिले, मतलब टॉक्सिसिटी हो सकती है, शायद 6 days वर्किंग हो सकता है स्टार्टअप्स में, या फिर वर्ड ज़्यादा पर्क्स ना हो। क्योंकि एमएनसीज के पास फिर हर चीज़ का पर्क होता है। दे हैव वर्ड बहुत सारी कंपनीज आपको ट्रैवल अलाउंसेस देती है, कार कैब्स देती है, खाना देती है, लाइक 2-3 टाइम का खाना देती होती है। उसके अलावा भी दे हैव वेरी गुड बजट फॉर योर मेडिकल, लाइक इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करती है आपको। एंड ऑन साइट विजिट्स भी देती है बहुत सारी कंपनीज में, वर्ड लाइक लॉट ऑफ वेबिनार, सेमिनार्स, या फिर कुछ क्लाइंट साइड काम आ गया जहाँ पे बहुत सारे उनके यूएस क्लाइंट्स हैं, बाहर के क्लाइंट्स हैं, तो वो भी आपको भेजती होती है, अपने स्पॉन्सरशिप पे आपको भेजती होती है। तो आई पर्सनली फील दैट कहीं ना कहीं इट्स ऑल योर लक। ठीक है, सेम कंपनी में दो लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो सकता है, इवन सेम टीम में दो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अलग हो सकता है। वन माइट बी सफरिंग, अदर मस्ट बी थ्राइविंग। ठीक है, एंड आई वुड से ऑब्वियसली यार बहुत पढ़ के दिमाग ख़राब करके इंसान इसमें घुसता है, एंड इट्स अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी होती है यहाँ पे, चाहे किसी भी कंपनी में क्यों ना हो, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, देयर इज लॉट ऑफ एज कटिंग कॉम्पिटिशन, एंड इट्स अ लॉन्सम जर्नी। आई वुड से आप ब्लेस्ड हो, इट्स अगेन लक, वट, यू आर गेटिंग वेरी गुड मेंटोर्स, क्योंकि आई हैव पीयर्स वट जिनकी करियर की स्टार्टिंग में उनको बैक टू बैक ऐसे लोग मिलते चले गए, जिनको टाइम टू टाइम गाइडेंस दी, टाइम टू टाइम उनको एक पुश देते गए वो लोग, वट कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। दे वर एबल टू बिल्ड दोज कनेक्शन, दे वर एबल टू बिल्ड दैट स्टफ, एंड कुछ ऑफिस में मिल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, वट हम खुद, मैंने आई एंटर द कॉर्पोरेट, मुझे बहुत चीज़ें नहीं आती थी कुछ, मतलब आप जो पढ़कर आए होते हो और जो कॉर्पोरेट होता है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टफ। मुझे आज भी याद है, मैंने 2 मेंटोर्स हुआ करते थे इन माई टीम, एंड एवरीथिंग यूज टू टेल। उस टाइम थोड़ा ना इतना ये चैट जीपीटी होते, बस नॉर्मल स्टैक ओवरफ्लो, दिस नॉर्मल गूगल, you're doing stuff and you're popping out stuff and putting out stuff there. तो lot of things is there. तो I would say पर्सनली जो मैंने अपने करियर के इतने सालों में जो चीज़ें सीखी है ना, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ what कि yes, you should know to articulate your thoughts. जब तक सहोगे वो उतना ही दबाते हैं। इट्स अ थिंग ऑट लाइफ ऑल्सो, what, जितना सहन करोगे, जितना चुप्पी रखोगे, जितना आप यू लाइक ना जस्ट गो विद द फ्लो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, चीज़ें उतनी ही आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे बुरी होने वाली है। ठीक है, तो यू शुड नो हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स इन अ वेरी पोलाइट, इन अ वेरी गुड प्रोफेशनल वे, नॉट इवन इन पोलाइट बट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। आपको ना को ना और आपको हाँ को हाँ करना, चाहे इसे बाउंड्री बनाना कहते हैं, शादी से बाउंड्री बनाना कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड हैव वेरी गुड कमांड ऑन योर कम्युनिकेशन, वेरी गुड कमांड, चाहे आप हिंदी में कम्युनिकेट करें या फिर इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, but there's always an edge being given to all the people out there who talks in English. There's always an edge being given to them. क्योंकि यार इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि बिजनेस इंटरनेशनल होता है आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो दे हैव टू कम टू अ प्लेस जहाँ पे एक ऐसे लैंग्वेज पर लोगों को एक वर्ड, दे हैव टू हैव अ कमांड। इंग्लिश इज ऑब्वियसली आपको पता है कि बेसिक प्लेटफॉर्म इंग्लिश ही रहता है, तो उसी पे सबका रहता होता है, एंड एज मिलता है, वेदर दे आर इंटरव्यूज, वेदर दे इट्स वर्क, वेदर इज एवरीथिंग। थर्ड थिंग इज दिस, वट, जितना आप अकाउंटेबिलिटी लेते जाते हो, जितनी ऑनरशिप लेके जाते हो और जितना आप क्लाइंट फेसिंग काम करते हो, उतना ही आप आगे जाते हो करियर में।
जितना तुम डेस्क के पीछे छुप कर इंट्रोवर्ट होके काम करोगे, क्यूबिकल्स में काम करोगे, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, करते रह जाना, तुम्हारे जैसे 10 और आके खड़े हो जाएंगे। बट जितना यू आर बीइंग इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, जितना यू आर बीइंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड आप लिटरली आगे से ओनरशिप ले रहे हो, अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो कि भाई मतलब मैं तो कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा, एंड उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है, क्योंकि अब एआई के आने के बाद खासकर लीडरशिप रोल्स ही बचेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, फोर्थ थिंग इज दिस, यू नो व्हाट, कंपनी की पॉलिसीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पढ़िए। आई नो हम स्टार्टिंग में जब ओरिएंटेशन होती है, चीज़ें बताई जाती है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। ट्राई टू बी इन वन टू वन विद सम एचआर्स, जिन सब चीज़ों को समझ सके। बहुत सारी कंपनीज़, अब बच्चों को पता ही नहीं होता यार, उनकी कंपनीज़ उनको ये चीज़ें फंड करती है। मैं एक्स कंपनी, हर साल आपको कुछ डॉलर्स का बजट मिलता था, यू नो व्हाट, जिसमें यू कैन टेक सम सर्टिफिकेशंस, तो कंपनी की तरफ से रिफंड हो जाती थी। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, बहुत सारी कंपनीज़ में होती है, दे यूज्ड टू प्रोवाइड दोज थिंग। थोड़ी अवेयरनेस रखनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा यार आई पर्सनली फील दैट टाइम टू टाइम, यू नो व्हाट, कीप टेकिंग प्रोफेशनल कोर्सेज, कीप टेकिंग। चाहे कंपनी करवाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कंपनीज लिटरली आई एम टेलिंग यू पूरे पूरे प्लेटफॉर्म्स खरीद के दे देती है यार। मेरी एक्स कंपनी में यूडीमी था, दे हैड यूडीमी, दे हैव लिंक्डइन लर्निंग, दे हैव लॉट ऑफ अदर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, दे रखे थे उन लोगों ने। पढ़ लो, कर लो, चीज़ें समझ लो, एंड वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो वट, मैंने अपने करियर की सबसे बड़ी गलतियाँ मैंने यही की होगी यार, शायद मैंने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ा होगा, या फिर मैंने राइट टाइम पे राइट चीज़ों को नहीं बोला होगा, मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की होगी, जिनके मुझे रिग्रेट आज भी रहते हैं कि बुरा तो फिर भी हुआ, काश मैं बोल आती, काश मैं कह आती, यू नो।